नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण। आज का प्रकरण है पद परिचय, भाग संख्या 17। चौथा बिंदु अपन देखेंगे क्रिया शब्द का पद परिचय। पारिभाषिक दृष्टिकोण से क्रिया का प्रकार इसमें प्रयुक्त किया जाता है, साथ ही साथ लिंग, अल्पविराम वचन, अल्पविराम वाच्य, अल्पविराम कारक, अल्पविराम काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंधों को बतलाया जाता है। पूर्ण विराम। उदाहरण के तौर पे एक वाक्य लिखा गया है, राम ने रावण को मारा। पूर्ण विराम। यहां वाक्य में मारा है वह क्रिया है, साथ ही साथ कर्म को अर्थात रावण को शब्द है वह सकर्मक है यानी कर्म सहित है, साथ ही साथ कर्ता है वह पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए राम शब्द है वह पुल्लिंग है। इसके बाद राम कर्ता एक वचन है, इसलिए यहां एक वचन का प्रयोग किया गया है। और प्रस्तुत वाक्य का जो कर्ता है वह प्रधान रूप से प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसको कृतिवाच्य कहा जाता है। और मारा शब्द है वह क्रिया के दृष्टिकोण से ये क्रिया भूतकाल में संपन्न हो गई है, इसलिए इसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्ण विराम। पांचवा बिंदु अव्यय शब्द का पद परिचय। यह लिंग, अल्पविराम वचन, अल्पविराम कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात अव्यय शब्द में लिंग, वचन, कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। पूर्ण विराम। अतः इसके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, अल्पविराम, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। पूर्ण विराम। पहले भेद के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्रिया विशेषण का पद परिचय भेद तथा क्रिया की जानकारी दी जाती है। किसमें? केवल क्रिया विशेषण में। उदाहरण के तौर पर श्याम वहां गिरा था। पूर्ण विराम। प्रस्तुत वाक्य में वहां शब्द है वह क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, इसलिए यह है क्रिया विशेषण। अल्पविराम गिरा था, ये जो गिरा था शब्द है वह है क्रिया का स्थान निर्देश देता है, यानी स्थान के बारे में बताता है। पूर्ण विराम। दूसरा बिंदु देखा जाए अव्यय शब्द का समुच्चय बोधक अव्यय। भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है अल्पविराम उसका उल्लेख होगा। पूर्ण विराम। जैसे एक वाक्य लिखा गया, उदाहरण के तौर पे सीता और गीता बहनें हैं। पूर्ण विराम। प्रस्तुत वाक्य में और शब्द है वह दो शब्दों को मिलाने का कार्य करता है, इसलिए और शब्द है वह समान रूप से अधिकार को धारण करता है, यानी दोनों में समानता का अधिकार रखता है, इसलिए इसको समान अधिकरण कहा जाता है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अर्थात जोड़ने वाला अव्यय है। पूर्ण विराम। बिंदु है संबंध बोधक। भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख संबंध बोधक में किया जाता है। पूर्ण विराम। उदाहरण ट्रेन समय से पहले आ गई। पूर्ण विराम। प्रस्तुत वाक्य में से पहले शब्द का प्रयोग किया गया है। से पहले यह कालवाचक यानी समय के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है, अर्थात समय का बोध करवाता है,
समय का ज्ञान करवाने वाला अव्यय शब्द है। ट्रेन शब्द है वह संज्ञा के समय की विशेषता को प्रकट करता है। पूर्ण विराम। चौथा बिंदु, विस्मयादि बोधक भेद या भाव का नाम। पूर्ण विराम। उदाहरण के तौर पे वाह विस्मयादि बोधक, कितना सुंदर है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। भेद के दृष्टिकोण से यह विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साथ ही यहाँ सुंदरता का भाव जो गुण के रूप में प्रकट हो रहा है, इसके पीछे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।